आगे कंटिन्यू रखेंगे अपनी बात, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमित शाह से मुलाकात करेंगे जीतन राम मांझी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाह से मिलने आवास से निकल गए हैं जीतन राम मांझी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी को भी फोन गया है और जेपी नड्डा भी अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमित शाह से मुलाकात करेंगे जीतन राम मांझी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये बता दें कि जीतन राम मांझी जो है वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ठीक है, अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई। अपराजिता, हम प्रोफाइल को लेकर लगातार बात कर रहे थे, जिनके जिनके नाम हो सकते हैं उस पर आगे भी हम बात करेंगे। उससे पहले जीतन राम मांझी को लेकर ये खबर आ रही है कि वो मुलाकात करने वाले हैं, अमित शाह से बातचीत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का बहुत मेजर रोल है कैबिनेट की। अगर मैं बात करती हूँ किस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी की थी, तो कहीं ना कहीं सभी को पता है किधर से, मतलब अगर कैबिनेट की बात आती है तो किधर से रास्ता उसका जाता है, एक उम्मीद कर सकते हैं। हम कह सकते हैं उस चीजों को। तो बिल्कुल कुछ ही समय पहले जितेंद्र राम मांझी को ये कॉल आए थे, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि किस समय जितेंद्र राम मांझी को कॉल आएगा। सुबह से उनके जो सपोर्टर्स उनके घर पे मौजूद थे, दिल्ली आवास में मौजूद थे, इंतजार किया जा रहा था, फोन को टटोला जा रहा था कि कहीं कुछ नेटवर्क इशू ना हो जाए। मतलब इंतजार कह सकते हैं कि एक हास्य तरीके से कह सकते हैं कि इंतजार किया जा रहा था। और जैसे ही इंतजार खत्म हुआ, वो कॉल उनका आया, उसी वक्त वो रवाना हुए, गृह मंत्री अमित शाह के घर के लिए वो रवाना हुए। वो पहुंच चुके हैं, उनसे अहम मुलाकात करेंगे, यानी कह सकते हैं बातचीत करेंगे, लास्ट नेगोशिएशन भी कह सकते हैं कि किस तरीके का जो डिमांड है या क्या चीजें हैं वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या उन्हें मिलेगी। एक आखिरी शब्द कह सकते हैं कि बैठक जो 11:30 बजे होने वाली है, उससे पहले जो आखिरी दरखास्त होती है वो भी कह सकते हैं कि जितेंद्र राम मांझी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के सामने पेश किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल उनके घर पहुंच चुके हैं जितेंद्र राम मांझी, उनके घर के लिए रवाना हो चुके हैं। संभवतः कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे उनके घर पर, आवास पर, उनसे अहम मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो तीनों के बीच में अहम कह सकते हैं कि ये बैठक की जो मुलाकात है वो कह सकते हैं काफी अहम रहने वाले जितेंद्र राम मांझी के तरफ से हम देखी जाए तो। जी बिल्कुल। और वहीं अगर हम कैबिनेट की बात करते हैं तो देखिए लगातार अगर हम एलजेपी की बात करते हैं तो चिराग पासवान के द्वारा कहीं ना कहीं मांग की जा रही थी कृषि विभाग की। तो अगर जेडीयू के द्वारा, क्योंकि जेडीयू ने इस चीज की सूत्रों की माने तो मांग की है, तो अगर जेडीयू को नहीं मिलती है ये विभाग तो संभवतः चिराग पासवान को मिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं देखिए रेलवे विभाग भी मांगा गया है जेडीयू के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा, क्योंकि देखिए पहले भी नीतीश कुमार रेलवे में रह चुके हैं मंत्री, तो उनके द्वारा मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर वो उन्हें मिलती है तो फिर नितिन गडकरी को क्या चीजें मिलती है, क्या चीजें रहने वाली है। साथ ही में निर्मला सीतारमण का भी क्या रोल रहने वाला है, क्या उनके, क्योंकि देखिए सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पास रेलवे, फाइनेंस, फॉरेन, ये रखना, ये 3 और 2-3 जो मिनिस्ट्री है वो रखना चाहती है अपने पास। वहीं जो एनडीए की जो लीडर्स हैं वो भी इन तरह की जो डिमांड है वो मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके के डिमांड माने जाते हैं, कौन किसका नाम किस कैबिनेट के लिए प्रस्ताव में रखा जाएगा और कौन किस कैबिनेट के लिए ओथ लेते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। जी बिल्कुल। और अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो सभी का एक्सपीरियंस ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है। एनडीए की सरकार ये बनने जा रही है, तमाम घटक दल है। जब मोदी अपना समर्थन पत्र देने के लिए पहुंचे हुए थे राष्ट्रपति के पास, उसके बाद एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, तो उस वक्त भी एक अलग ही नजारा देखने को मिला था। तमाम घटक दल के जो नेतृत्व करता है वहां पर पहुंचे थे, मोदी से एक एक करके वो मुलाकात करते हुए नजर आए थे। उस वक्त भी मोदी जिस तरह से मिल रहे थे सबसे, चाहे वो हम चिराग पासवान की ही बात क्यों ना करें, चाहे वो योगी की हम बात क्यों ना करें, एक अलग ही तरह का नजारा देखने को मिल रहा था। चलिए एक बार फिर से ओथ सेरेमनी की तैयारियों को लेकर ही बात करते हैं। तो सुरक्षा को लेकर हमने बात नहीं की है, तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से है अपराजिता? जी बिल्कुल, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो राजधानी दिल्ली की मैं पहले शुरुआत में बात करती हूँ। किस तरीके से राजधानी दिल्ली में 3 टायर सिक्योरिटी लगा दी गई है, डिफरेंट एजेंसीज को भी डिप्लॉय कर दिया गया है कि किसी तरीके का कोई लूप होल नजर ना आए, कुछ भी चीजें ना हो। सेक्शन 144 भी लगा दिया जा चुका है, किसी भी तरीके कोई भी चीज को फ्लाई नहीं किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरीके की चीजों को फ्लाई नहीं की जा सकती है, ये चीजें कही जा चुकी है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं अगर मैं अब गेस्टों की बात करती हूँ, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से कल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर पहुंची थी दिल्ली, आज भी मॉरिशस के पहुंच चुके हैं। इस तरह से लगातार जो गेस्ट का आना है वो हो चुका है। साथ
ही में जितने भी सांसद है जीते हुए सभी हैं, सभी लीडर्स पहुंच चुके हैं, यानी दिल्ली पहुंच चुके, तो उनकी भी सिक्योरिटी हो जाती है, काफी अहम हो जाती है सिक्योरिटी। उन सभी को चीजों को लेते हुए जहां जहां गेस्ट रुके हुए हैं वहां पे हाई सिक्योरिटी लगा दी गई है, पुलिसकर्मियां लगा दिए हैं, कहीं 50 करीब काफी हजार जो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी बल को डिप्लॉय किया जा चुका है केवल आज के लिए राजधानी दिल्ली में। साथ ही देखिए जिस होटल में रुके हुए हैं वहां भी एक कमरे को केवल रखने के लिए एक कमरे को रखा गया है ताकि वहां से पूरी तरीके से देखा जा सके कि किसी तरीके की कोई चीजें ना हो जिस होटल में गेस्ट रुके हुए हैं। इस तरह की चीजें हुई है। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी चीजों की कि किस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, क्या चीजें की गई, तो एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही 1100 के करीब ट्रैफिक पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है केवल आज के लिए पूरी राजधानी दिल्ली में, ताकि किसी भी तरीके का कोई चीज नहीं हो सके। कह सकते हैं एक तरीके से जिस तरह से G20 में हमने देखा था कि कितनी हाई सिक्योरिटी थी, कितने हाई अलर्ट में राजधानी दिल्ली थी, ठीक उसी तरीके का एक हम देख सकते हैं कि उसी तरीके का इस बार भी आज जब 3.0 ओथ सेरेमनी होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ठीक उसी प्रकार की जो सिक्योरिटी है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। जी ठीक है, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, और जो संभावित नाम है उस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुछ लोगों को मोदी अगर कैबिनेट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोगों को फोन भी गए हैं जिन्हें चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया। 11:30 बजे चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। शपथ ग्रहण से पहले दिग्गजों को नमन करने के लिए पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। वॉर मेमोरियल में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। राजघाट और सदैव अटल स्थल भी पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने नमन किया है। राष्ट्रपति भवन में विशेष तैयारियां लगभग पूरी, देश विदेश के कई खास मेहमान शिरकत करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजघाट पहुंचे थे मोदी आज, और राजघाट के बाद सदैव अटल पहुंचे थे, सदैव अटल के बाद वॉर मेमोरियल पहुंचे थे। राजघाट पहुंचे थे 7 बजे के लगभग, जहां पर उन्होंने बापू को नमन किया। उसके बाद सदैव अटल पहुंचे थे, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। वॉर मेमोरियल में पहुंचकर शहीद जवानों को ट्रिब्यूट देते हुए नजर आए। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बापू को नमन, वाजपेयी को नमन और शहीदों को नमन। ये 3 तस्वीरें आज मोदी शपथ ग्रहण से पहले राजघाट पहुंचे, राजघाट के बाद सदैव अटल पहुंचे, सदैव अटल के बाद वॉर मेमोरियल पहुंचे थे, और ये तीनों तस्वीरें आप उससे जुड़ी हुई देख रहे हैं।